student, myself Nayan Agrawal. Today I will teach you one chapter of class 12th which is coordination compound. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज हुआ. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इसका कॉन्सेप्ट अराइज होता है हमारा कहाँ से, ट्रांजिशन एलिमेंट से. आप जानते हो कि जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाने की. ठीक है, तो उसी टेंडेंसी के थ्रू जो है आपका क्या बनता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की जो टेंडेंसी है जिससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनता है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है. और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के द्वारा जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं. तो बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है आपका किससे, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट से. इसका कॉन्सेप्ट जो है अराइज होता है. तो हम इसको डीप में समझेंगे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सबसे पहले हम देखिए लिखते हैं यहाँ पे है कि the concept of coordination compound arises from the complex formation tendency of ट्रांजिशन एलिमेंट. मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से हमारा क्या बनता है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है. ठीक है, तो अगर आप ये पूछा जाए कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो क्यों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है. और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या करते हैं, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से एक तरह का क्या होता है, आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले, मतलब इस चैप्टर को समझने से पहले हम इसको ये देखेंगे कि इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है. ठीक है, तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसका हमारे डेली लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है. मतलब कि एक तरह का वास्ट रोल प्ले करता है. जैसे कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, ठीक है, तो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, उसमें भी क्या होता है, आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है. हम देखते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ. जैसे कि कहते हैं एज अ क्लोरोफिल, एज अ क्लोरोफिल इन प्लांट्स. ठीक है, जो हमारा विटामिन B12 है वो भी क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. ठीक है, विटामिन B12, ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि कहा जाए तो ये सब जो बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं वो किसके होते हैं बेटा, है मैग्नीशियम के या कोबाल्ट के होते हैं. मैग्नीशियम के, कोबाल्ट के, आयरन के, ये सब आपके कंपाउंड होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम जो है अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन जैसे मानिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जैसे कि आपका क्या पॉलीमराइजेशन में, जैसे कि आपका क्या मेटलर्जी में,
ठीक है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं करके एडिशन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, याद रखिएगा, वो क्या होते हैं आपके हैं, एक तरह के एडिशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली एडिशन कंपाउंड के अंतर्गत में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो एडिशन कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, जब हम 2 या 3 सॉल्ट को आपस में मिला दें, ठीक है, एक सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में, तो उस समय क्या बनता है आपका एक तरह का एडिशन कंपाउंड बनता है, ठीक है। अगर हम 2 या 3 सॉल्ट ले लें, ठीक है, उनको एक क्या करते हैं, सिंपलर एक प्रोपोर्शन में क्या करना है, आपस में मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद जो हमें सॉल्ट मिलेगा या जो कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। तो बेटा एडिशन कंपाउंड बेसिकली दो तरह के कंपाउंड आते हैं। एक आता है आपका डबल सॉल्ट, एक क्या आता है, डबल सॉल्ट, और एक आपका जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक आता है कि आपका डबल सॉल्ट आता है, और एक क्या आता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आता है। तो इस दोनों को सबसे पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे कि डबल सॉल्ट क्या है, अंतर है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। पढ़ना वो किसके बारे में है, आपका है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले एडिशन कंपाउंड आपको समझ में आ गया। एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे हम 2 या 3 सॉल्ट को एक सिंपलर प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो हमारा कंपाउंड क्या कहलाता है, एडिशन कंपाउंड कहलाता है। और एडिशन कंपाउंड बेसिकली एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो देखिए डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं, डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो जिसको वाटर में डालने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। या किसी सोल्यूशन में उसको हम डाल रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, मतलब वो अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे। जैसे कि देखिए दोज सॉल्ट, ठीक, विच लूज इट्स आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, मतलब ऐसे सॉल्ट जो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं सोल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका है डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। बस सुना है नहीं, तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हम डबल सॉल्ट का एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम आपसे कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, फॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है, क्या चीज़, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। ये हमारे क्या है, डबल सॉल्ट का आपका क्या है, एग्जांपल है। अब डबल सॉल्ट का जो एग्जांपल है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये पोटैश एलम होता है। क्या होता है, पोटैश एलम होता है, ठीक है। ये क्या है, आपका डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। आप देख रहे हो 2 तरह के सॉल्ट हैं, एक है पोटेशियम सल्फेट, एक क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है, और 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 सिंपल सॉल्ट है ना, तो 2 सिंपल सॉल्ट को हमने कंबाइन किया तो क्या बना आपका, एक तरह का डबल सॉल्ट बना। अब ये डबल सॉल्ट जो बना है, इसको अगर हम सोल्यूशन में डालेंगे या वाटर में डालेंगे तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डबल सॉल्ट होते हैं वाटर में डालने के बाद, एक सोल्यूशन डालने के बाद ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे 2K+ SO4 2- Al3+ SO4 2-, इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ पे देखिए 24 वाटर मॉलिक्यूल सब हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्या होंगे, पूरे के पूरे अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे, मतलब अपनी जो इनकी आइडेंटिटी थी सोल्यूशन में डालने के बाद वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या आपका, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डालने के बाद, एक उसके सोल्यूशन में डालने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे K4 FeCN6,
K4 FeCN6 ये तरह का क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्या है, या एक तरह का क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा, जैसे K4 जो है यही जो है सिर्फ अलग होगा, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपका FeCN6 ये वाटर में उसी तरह अपनी आइडेंटिटी को शो करेगा, ये अपने आयंस में नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, डबल सॉल्ट में क्या था, वो डबल सॉल्ट को जब वाटर में डाल रहे थे ये अपनी आइडेंटिटी को खो दे रहा था, लेकिन इसको हम जब कर रहे थे ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, नहीं खोता है। मेरे पास में क्या है, तो इस तरीके का जो कंपाउंड होता है जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इसको भी हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या होता है, लिगेंड्स होता है। तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में क्या बन रहा है, आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड जो कहला रहा है वो क्या कहला रहा है, आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला रहा है, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे का टर्मिनोलॉजी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।